Welcome to the Civil Engineering Hub. In this video, we will try to learn the effect of water cement ratio on the concrete mix design. वाटर सीमेंट रेशो इंतहाई इम्पोर्टेंट है अगर हमने अपनी कंक्रीट में स्ट्रेंथ लेनी है और ड्यूरेबल उसे बनाना है, उसको वर्केबल बनाना है, तो वाटर सीमेंट रेशो का जो किरदार है या जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट। वाटर सीमेंट रेशो होती क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं कंक्रीट पे। वाटर सीमेंट रेशो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में। बेसिकली इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिलेटिव टू अमाउंट ऑफ सीमेंटिशियस मटेरियल। सीमेंटिशियस मटेरियल लाइक बाइंडर कोई भी जैसे सच एज सीमेंट जो है वो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में। वाटर सीमेंट रेशो हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड वर्केबिलिटी। अगर हमने अपने मिक्स डिज़ाइन में स्ट्रेंथ लेनी है तो हमें वाटर सीमेंट रेशो का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, अब वाटर सीमेंट रेशो को बढ़ाने से क्या होगा और उसको कम करने से क्या होगा और कौन सी आइडियल वाटर सीमेंट रेशो होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। वाटर सीमेंट रेशो जो है वो, ये फर्स्ट फिगर जो आप देख रहे हैं जिसमें वाटर सीमेंट रेशो 0.40 है, इसमें सीमेंट ग्रेन्स हैं आपके पास और वाटर है, दोनों का मिक्सचर है। दूसरी फिगर जो है इसमें वाटर सीमेंट रेशो 0.5 है। तो फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली स्पेस्ड हैं और जो सेकंड फिगर है उसमें पार्टिकल्स क्लोजली स्पेस्ड नहीं हैं और वो सेपरेट हैं एक दूसरे से। उसका इफेक्ट ये है कि दूसरी फिगर में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। अब वाटर कम करने से होगा क्या, जब ये पार्टिकल्स पानी के साथ मिलेंगे तो हाइड्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो पार्टिकल्स हाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स बन जाएंगी, जिसकी वजह से कंक्रीट जो है वो ज़्यादा डेंस हो जाएगी और सीमेंट का वाटर के साथ बॉन्ड बहुत मजबूत बन जाएगा। दूसरे केस में जहाँ वाटर सीमेंट रेशो जो है वो ज़्यादा रखी गई थी तो वहाँ पानी बहुत ज़्यादा था, हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स बनी भी तो वो इतनी, उनका बॉन्ड इतना मजबूत नहीं बना, स्ट्रॉन्ग नहीं बना। तो जब बॉन्ड मजबूत बनने से क्या होगा, डेंस हो जाएगी, वो ज़्यादा लोड लेने के काबिल होगी क्योंकि लोड ट्रांसफ़र जो है वो उसके उसको ज़्यादा रास्ता मिल जाएगा रोड लोड ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही है वाटर सीमेंट रेशो पे। जितनी वाटर सीमेंट रेशो कम होगी उतने ही पार्टिकल जो हैं वो क्लोजली स्पेस्ड होंगे। इन दूसरी केस में जो है लेस लोड ट्रांसफ़र वेज हैं। तो इसलिए वाटर सीमेंट रेशो, एक तो ये हमें आ गया, हमें पता चल गया कि स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती है क्योंकि हमें हमारे पास मोर वेज हैं लोड ट्रांसफर करने के जब वाटर सीमेंट रेशो हम कम कर रखते हैं। दूसरे केस में जो परमेबिलिटी है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। परमेबिलिटी कम होती है अगर वाटर सीमेंट रेशो कम हो तो क्या होगा, लेस वेज टू ट्रांसफर वाटर। दूसरी तरफ हमें हमारे पास चूंकि वाटर को ट्रांसफर करने के जो है वो ज़्यादा वेज हैं। ठीक है, एक ये फैक्टर आ गया हमारे पास, तो हमें ये पता चला कि स्ट्रेंथ और परमेबिलिटी जो है वो भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही हैं वाटर सीमेंट रेशो पे। तो अब वाटर सीमेंट रेशो को हम मेजर कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, उनमें सबसे पहला है वेइंग स्केल। वेइंग स्केल से हम क्या करेंगे, ये एक डिजिटल या एनालॉग वेइंग स्केल होता है जो डिफरेंट चीज़ों का मैथ जो है वो मेजर करता है एक्यूरेटली। दूसरा है ग्रेजुएटेड सिलेंडर। तो ग्रेजुएटेड सिलेंडर या मेजरिंग कंटेनर भी इसको कहते हैं। ये कंटेनर जो है वो क्लियरली मेजर करता है वॉल्यूम ऑफ वाटर और इसके ऊपर मार्क्ड होती हैं चीज़ें। मेजरिंग कंटेनर ऑफ सीमेंट, दैट इज़ दी, सीमेंट को मेजर करने के लिए बेसिकली ये कंटेनर रखा जाता है कि एक्यूरेटली मेजर हो सीमेंट। सो देयर here आर द स्टेप्स टू डिटरमन दी टू मेजर दी वाटर सीमेंट रेशो। तो सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 है जिसमें हमने देखना है कि वेट ऑफ द सीमेंट। तो सीमेंट का वेट क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं, हमें पता है कि वेइंग स्केल जो है उससे हम इसको मेजर करते हैं और रिकॉर्ड कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हम वेट ऑफ सीमेंट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम मेजरमेंट करेंगे वाटर की कि पानी कितना डालना है। तो उसके लिए हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर यूज़ करते हैं, उसको फिल कर लेंगे। एक नाउन अमाउंट जो है वाटर की हमें पता होगी कि इतनी अमाउंट हमने उसको डाली है, ताकि एक्यूरेटली जो है वो मेजर की जा सके। तो ग्रेजुएटेड सिलेंडर का मकसद ही ये होता है कि वाटर की जो क्वांटिटी हम डाल रहे हैं वो हमें एक्यूरेटली पता हो। स्टेप नंबर 3 में अब देखें हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। लेट्स से हमने एक एग्जांपल यहाँ पे ली है। लेट्स से वी अज्यूम 500 ग्राम्स ऑफ सीमेंट एंड वी वांट टू डिटरमिन द वाटर सीमेंट रेशो। तो सबसे पहला स्टेप है वे आर नाउन क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। जैसे हमने पहले स्टेप में किया, मेजर किया, हमने कहा है कि 500 ग्राम्स जो है वो सीमेंट है। फिर हम इसमें नाउन क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो ऐड कर दी। फिर ऐड करने से हमने उसको मिक्स करते गए तब जब तक यूनिफॉर्म पेस्ट जो है वो बन जाती है। और यूनिफॉर्म पेस्ट बनने के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी अचीव हो जाए। उसके बाद हम वे करते हैं, वे द टोटल मास ऑफ द सीमेंट पेस्ट। वंस द सीमेंट एंड वाटर आर मिक्स्ड, वे द मास ऑफ द इंटायर सीमेंट। लेट्स से द मास ऑफ द सीमेंट पेस्ट इज 800 ग्राम्स। हमने हमने कहा कि हमने 300 ग्राम जो है उसमें पानी डाल दिया, या पानी 300 ग्राम डाल गया, जिससे हमने अब यहाँ पे पानी कैलकुलेट कर लिया चौथे स्टेप में। तो डिवाइड द mass of water to the mass of cement. In this example, the mass of water would be 800 grams minus 500 ग्राम जो है वो mass of cement था। तो 300 ग्राम जो है वो पानी आ गया आपके पास डायरेक्टली। Therefore, the water over cement ratio is 300 grams of water to the 500 grams of cement, which is simplified by 0.6. तो 300 over 500 which equals 0.6। तो इस तरह में हम ये देख सकते हैं कि हम वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद रही बात कि इसको हम जो है वो कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इसको हम बाय वेट भी मेजर कर सकते हैं, बाय वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं। वाटर सीमेंट रेशो अफेक्ट करती है डायरेक्टली वर्केबिलिटी पे, और इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि वाटर सीमेंट रेशो पे अफेक्ट करते हैं। जिस तरह हमारे पास है एग्रीगेट की टाइप आ जाती है, एडमिक्सचर्स आ जाते हैं, और ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए डिफरेंट वाटर सीमेंट रेशो रखी जाती है डिपेंडिंग ऑन दी नीड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग सिविल इंजीनियरिंग हब।